तो छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। इस ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सुरक्षा बलों ने दंतेवाड़ा नारायणपुर सीमा पर थुलथुली नेंदुर में 31 नक्सलियों को ढेर कर दिया है, जिसने शव भी बरामद किए गए हैं और साथ ही मौके पर AK-47 SLR समेत 30 से ज्यादा हथियार बरामद किए गए हैं। कई नक्सलियों के घायल होने की भी खबर है। फिलहाल इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। नक्सलियों के मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। बता दें कि सबसे बड़े ऑपरेशन को चलाने के लिए करीब 400 जवान निकले थे। इस दौरान नक्सलियों की कंपनी नंबर 6 को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। मारे गए नक्सलियों के शव को दंतेवाड़ा जिला मुख्यालय लाया जा रहा है। मुठभेड़ में एक जवान के घायल होने की भी खबर है, जिसे इलाज के लिए रायपुर में भर्ती कराया गया। देर रात डिप्टी सीएम और प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा ने अस्पताल पहुंचकर घायल जवान से मुलाकात की और डॉक्टर्स को बेहतर इलाज के निर्देश दिए। साथ ही डिप्टी सीएम ने घायल जवान से मुठभेड़ की जानकारी भी ली है। उधर देर रात करीब 11 बजे सीएम हाउस में हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसमें अधिकारियों ने नक्सल एनकाउंटर पर सीएम को जानकारी दी। इसके बाद सीएम विष्णुदेव साय ने देश के गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बातचीत की, चर्चा की और नक्सल ऑपरेशन की पूरी जानकारी दी है। और इस खबर पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी अशफाक अहमद सीधे जुड़ गए हैं, चूंकि जहां पर ग्राउंड जीरो पर ये पूरा मुठभेड़ हुई, उस इलाके की तरफ लगातार हमारे सहयोगी बढ़ रहे हैं। अशफाक, क्या कुछ और अपडेट अब तक निकल के सामने आ रहे हैं इस पूरे ऑपरेशन में जो कल से चलाया गया, जिससे अब तक का सबसे बड़ा नक्सल ऑपरेशन बताया जा रहा है? अशफाक, बताइए जरा। हितेश, कल देर शाम के बाद जो है जवानों की तकलीफ बढ़ गई थी, अंधेरा हो गया था और जवान उस तकलीफ के बीच भी अपनी सर्चिंग बंद नहीं किए थे। जवान लगातार जंगल को सर्च कर रहे थे, क्योंकि शाम तक जो है बॉडीज की संख्या जो है वो 30 के आसपास पहुंच गई थी। और सुबह जब जवानों ने सर्च किया तो एक बॉडी और वहां से रिकवर हुई और ऑफिशियल तौर पर जो नारायणपुर SP ने जानकारी दी है, उसमें 31 बॉडी की जानकारी उन्होंने दी है। आपको बता दूं कि जवान जो है लगातार उन इलाकों से निकल रहे हैं और मुख्यालय की तरफ बढ़ रहे हैं और हम भी उस इलाके की ओर लगातार बढ़ रहे हैं जहां पे ये एनकाउंटर हुआ है। नेंदुर का जंगल और थुलथुली का जंगल, अलग अलग इलाके में जवानों की टुकड़ियों के साथ में ये मुठभेड़ हुई है और अलग अलग टुकड़ियों में जवान अपनी टीम बनाकर उस इलाके पे सर्च कर रहे थे। इस वक्त हम लगातार बढ़ रहे हैं और जवान भी लगातार मुख्यालय के बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि आपको बता दूं कि इलाका काफी सुदूर है, भौगोलिक दृष्टिकोण से बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। कई पहाड़ों को और नदियों को पार करके जवानों को पैदल आना है। उनके पिट्ठू बैग के साथ अब मारे गए माओवादियों के शवों को भी लाना है। नक्सलियों के साथ में जो वेपन्स जो जवानों ने रिकवर किया है और उनका जो असला बारूद रिकवर किया है, ये भी जवान अपने साथ लेकर चल रहे हैं। तो 2 घंटे और लगेंगे जवानों को मुख्यालय पहुंचने में, ऐसी जानकारी हमें मिल रही है। और लगातार हम उन इलाकों की ओर पैदल निकले हुए, अभी मेरे ठीक पीछे हितेश आप जंगल देख सकते हैं, इसी जंगल के सारे अपन उन इलाकों तक पहुंचेंगे। जी हितेश। अशफाक, चूंकि अब आप बता रहे हैं कि उस इलाके में लगातार सर्चिंग ऑपरेशन भी इस वक्त जारी है, मोटे मोटे तौर पर क्या कुछ बताया जा रहा है? चूंकि आप इस इलाके में लगातार रिपोर्टिंग करते रहे हैं, अबूझ माड़ का ये इलाका माना जाता है, नक्सलियों की मांद इसे कहा जाता है, और उस इलाके में घुसकर इस बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और नक्सलियों की कंपनी नंबर 6 बताई जा रही है, जिसे ध्वस्त किया गया है। तो किस तरह का ये इलाका है, इस बारे में भी जरा बताइए। हितेश, आपको बता दूं, ये जो जिस जगह पे एनकाउंटर हुआ है थुलथुली, ये नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ का वो इलाका है जो दंतेवाड़ा सीमा से जुड़ा हुआ है। यह इलाका इतना सुदूर है, कई पहाड़ों को पार करके इन इलाकों पे जाया जा सकता है। इससे पहले कई ऑपरेशंस लॉन्च किए गए। जवानों के लिए काफी बड़ा खतरा रहता है उन इलाकों पे पहुंचना, क्योंकि पहाड़ों के बीच में ये गाँव बसा हुआ है और यही कारण है कि माओवादी इसे सूचना लगी थी उसमें कंपनी नंबर 6 और पूर्वी बस्तर डिवीजन, ये दोनों माओवादियों की जो टीम है, इसकी सूचना वहां पे लगी थी और माओवादियों की ताकत काफी बड़ी थी। कोई मीटिंग की वहां पे जानकारी आ रही थी, जिसको देखते हुए ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। आपको बता दूं, ये ज्वाइंट ऑपरेशन था। दंतेवाड़ा और नारायणपुर जिले की तरफ से दोनों ओर से घेराबंदी की गई थी। ओरछा से जवान निकले हुए थे और इधर दंतेवाड़ा से जवान निकले थे। 400 से अधिक ये जवान थे। तो जवानों के लिए भी अपने आप में ये कॉम्प्लिकेटेड
कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है वो जंगल, उस इलाके में पहुंचना, और जवान लगातार पैदल चल के वहां तक पहुंचे हैं, कई नदियों को पार करके पहुंचे, पहाड़ियों को पार करके पहुंचे। उसके बाद जवानों ने इतनी बड़ी कार्रवाई की है और 31 नक्सलियों को ढेर किया है। हितेश, एक और बात कहूंगा मैं, मारे गए माओवादियों की शिनाख्ती अभी तक नहीं पुलिस कर पाई है, लेकिन जिस तरीके से वहां से ऑटोमेटिक वेपन्स पुलिस ने बरामद किए हैं, उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि काफी बड़े स्तर के माओवादी जो है बिल्कुल, क्योंकि हथियार जो मिले हैं वो AK-47 और इस तरह के हथियार मिले हैं, इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि बड़े कैडर के नक्सली भी इसमें शामिल हैं, यानी नक्सलियों के बड़े जो नेता हैं उनको भी इसमें ढेर किया गया है। इस तरह की जानकारी, हालांकि शिनाख्त जब पूरी तरह से होगी तब और जानकारी निकल के आएगी। अशफाक, आप नजर बना के रखिए, आपसे आगे भी लगातार आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इन सब के मामले में एक और महत्वपूर्ण अपडेट ये कि 7 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बैठक लेने वाले हैं। नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ में यह बैठक होगी। बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी मौजूद रहेंगे और इस लिहाज से इस एनकाउंटर जो अभी कामयाबी मिली है, इससे संबंध में इस बैठक को बड़ा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बैठक में शामिल होने के लिए कल दिल्ली रवाना होंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। नक्सल प्रभावित राज्यों के गृह सचिव, IB चीफ भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। अर्धसैनिक बलों के DG, NIA DG भी मौजूद रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आला अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे।